हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से प्रोफेसर स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही बेहतरीन सा ऑब्जेक्टिव है और ये इस बार 2025 में पूछा हुआ भी था। देखिए क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। तो जब भी सवाल ऐसा रहेगा कि मूलों की प्रकृति क्या है, तो सबसे पहले इसमें आप d का मान निकालिए। d यानी विवेचक का मान निकालना है। ठीक है, आइए पहले d का मान निकालते हैं। तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। इसको याद रखिएगा। डी का ही नाम है विवेचक या विवितकर, इसका दो नाम है। तो विवेचक बोलिए या डी बोलिए, एक ही बात है। तो डी यानी विवेचक बराबर ये सूत्र हो गया b² - 4ac। अब क्या करना है, मान बैठाना है यहां से। यहां देखिए a जो है, a का मान 4 है, b का मान इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि b का मान 0 है। b क्या होता है, b होता है x का गुणांक। तो यहाँ x का गुणांक है, यहाँ x वाला पद ही नहीं है, यहाँ पर x² वाला पद है। तो x² का जो गुणांक होता है वो a होता है, यानी a का मान है पर b का मान नहीं है। तो जो नहीं है उसको 0 मानेंगे, यानी b का मान यहाँ पर 0 है। क्लियर है। तो चलिए, तो b² यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है 4 इंटू c का मान क्या है -1। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 0 का स्क्वायर 0, इधर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16। ये d का मान क्या आ गया, d का मान आया 16। तो 16 जो है 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि d का जो मान है ये 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन है कि नहीं, मूल वास्तविक और असमान होगा। तो वास्तविक और असमान देखिए ऑप्शन ए में है, इसका ऑप्शन ए सही जवाब है ये वाला। ठीक है, तो इसी तरह का सवाल पूछता है बिहार बोर्ड में खास करके कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो कभी ये डी का मान 0 के बराबर होगा, कभी डी का मान 0 से कम भी हो सकता है। तो तीनों केस हम बताए हुए हैं। अगर डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 0 से बड़ा था डी का मान, इसीलिए मूल वास्तविक और असमान होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए हम मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव में।